हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम हम दो सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तीसरा सिमेट्री एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर सेंटर से पास होते हैं, तो जितनी दूर हम चलते हैं उसी अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए। हर एक पॉइंट मॉलिक्यूल में इस प्रकार होना चाहिए कि एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और ओरिजिन से जब उसे पास करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट होना चाहिए। तो यानी कि अगर कहीं एक्स वाई जेड पॉइंट है तो दूसरी डायरेक्शन में चलने पर माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड होना चाहिए। अब क्या है कि हम देखिए कि ये एक्स एक्सिस है ब्लू में, जो राइट को बढ़ रहा है, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है रेड में, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है। सपोज करो ये एक पॉइंट है इस एक्स पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में, जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 हैं। पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं 1 2। तो यानी कि ओरिजिन से 1 चले एक्स और 2 चले वाई, तो ये 1 2 हो गया। तो इन्वर्जन सेंटर के लिए क्या है कि अब ओरिजिन से पास होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि -1 -2। ये वाई ये एक्स माइनस लेफ्ट में है तो -1 तक चले और -2 नीचे चले, तो ये पॉइंट हो गया -1 -2। तो ये जो पॉइंट है इनके बीच जो सिमेट्री है वो इन्वर्जन सेंटर वाली सिमेट्री है। अब 0 0 जो है यहाँ इनका इन्वर्जन सेंटर कहलाएगा। अब चलते हैं PtCl4 की तरफ। PtCl4 इस तरीके से होता है, ये Pt है और डायगोनली ये क्लोरीन क्लोरीन एटम है और इधर दूसरे डायगोनल पर ये क्लोरीन क्लोरीन एटम है। ये इसे सेंटर में हम रख दिया प्लेटिनम को, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है और रेड ऊपर जो है ये y कोऑर्डिनेट है, नीचे माइनस का है, लेफ्ट में x का माइनस है। तो सपोज करो कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव x और y वाले 2 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको सेंटर से पास करते हुए उतने ही दूर अपोजिट डायरेक्शन में जाए कि -2 हो जाए। अब ये देखिए कि यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ x निगेटिव y पॉजिटिव, इधर x निगेटिव और y निगेटिव, और इधर x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो इस 2 2 कोऑर्डिनेट वाले क्लोरीन एटम के लिए हमारे पास एक -2 प्लेट क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। दूसरा देखते हैं कि ये -2 है क्लोरीन एटम के कोऑर्डिनेट, तो दूसरा +2 -2 होना चाहिए। ये रहा +2 -2, यानी कि प्लेटिनम PtCl4 -2 में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एक सतिये का एग्जाम्पल लेते हैं। सतिये का जो सेंटर है वो बीच में रख देते हैं और हम देखते हैं कि इस पॉइंट को लेते हैं। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट 2 2 हैं, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में -2 होने चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है -2 +2, तो दूसरा जो है +2 होना चाहिए। ये है गया। ये x 0 है y 2 है, ये 0 2 है तो 0 ही होता है, 0 -2 होना चाहिए। ये रहा नीचे 0 -2, ये 0 है ही है, और ये 2 0 है, x2 y 0 2 0 है, तो हमारा दूसरा क्या होना चाहिए
-2 0 होना चाहिए, ये आ गया। तो ये जो हमारा स्वास्तिक है ये इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी इन्वर्जन सेंटर है। इसके बाद चलते हैं हम चौथा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN करते हैं। SN अपने आप में कभी अकेला नहीं होता है, इसमें पहले रोटेशन और फिर परपेंडिकुलर प्लेन पर रिफ्लेक्शन, पहले रोटेशन और उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन पर रिफ्लेक्शन, या पहले रिफ्लेक्शन फिर परपेंडिकुलर प्लेन पर पहले जो है रिफ्लेक्शन और परपेंडिकुलर जो है रोटेशन, दोनों में से कोई सा हो तब वो दोनों में से कोई सी कंडीशन हो तो ये SN यानी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। बाद में जो बाद में लेते हैं उसे पहले परफॉर्म करते हैं, जिसे CN को बाद में लिया और सिग्मा H को पहले लिया है, तो CN को हम पहले परफॉर्म करेंगे और सिग्मा H को बाद में करेंगे। इसमें क्या है, सिग्मा H को पहले परफॉर्म करेंगे और CN को बाद में करेंगे। CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम ईथेन मॉलिक्यूल में। ईथेन जो होता है CH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है कि ये तीनों एटम्स बेस में होते हैं और ये ऊपर ये इसके चोंच पर होता है, बीच में कार्बन होता है। देखिए ये बीच में कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो जब हम इसका टेट्राहेड्रल की फॉर्म में देखते हैं तो ये तीनों बेस में होते हैं और ऊपर ये चोंच पर जो है दूसरा हाइड्रोजन होता है, फिर सेंटर में कार्बन होता है। अब हमने क्यूब में जो है एडजस्ट किया हुआ है, तो एक जो है ये सेंटर में तो कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के डायगोनल ही प्रेजेंट है। उसके बाद जो दूसरे दो हाइड्रोजन हैं वो उसके अपोजिट फेस में जो अपोजिट खाली कॉर्नर्स हैं उसमें प्रेजेंट हैं। ये इस पर नहीं है, इसके बराबर वाले पे है, ये इस पर नहीं है, ये इसके बराबर वाले पर है। तो ये इस तरीके का क्यूब में रखा हुआ जो है मीथेन मॉलिक्यूल है। इसे थोड़ा सा हमने घुमा लिया है तो ये इस प्रकार का हो गया है। ठीक, अब पहले इसमें C4 रोटेशन करते हैं। C4 मतलब 90 डिग्री, C1 360, C2 180 और C4 90। इसमें होता नहीं है। C4 90 करेंगे तो ये ब्लू, ये ग्रीन वाला है, ये यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक, और रेड वाला राइट में आ जाएगा, ये आ गया। ये जो है ब्लू वाला ये आगे की साइड में राइट में आ जाएगा और ये वायलेट वाला पीछे की साइड में चला जाएगा लेफ्ट में। ठीक, दोबारा देखिए कि ये जो 90 डिग्री का चेंज लाएंगे यहीं तक आएगा, 90 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से सेंटर से, तो ग्रीन वाला इस लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा, रेड वाला राइट कॉर्नर में आएगा। ग्रीन वाला लेफ्ट में चला गया और रेड वाला राइट में चला गया। अब ये नीचे वाले को देखें, ये जो ब्लू वाला है ये बाहर की साइड में आ जाएगा, ये आ गया, और वायलेट वाला अंदर की साइड में चला जाएगा, ये हो गया। तो ये C2 ऑपरेशन करने के बाद 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये स्थिति आती है। इसके बाद ये C2 ये है, इसके परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल प्लेन ये है, ये C2 है तो ये इसके परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक, अब ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन है ये, इसमें क्या होगा कि अब अगर हम इसे जो है ये इस तरीके से देखते हैं, ये अप्लाई करते हैं, ए कहाँ है,
ये तो रेड नीचे आ जाएगा और ग्रीन नीचे आ जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हुआ, C2 तो ये है, तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हुआ, तो ये जो रेड है ये नीचे आ जाएगा, ग्रीन नीचे आ जाएगा, बाकी बचे हुए ऊपर आ जाएंगे। तो रेड ग्रीन नीचे आ गया, रेड नीचे आ गया, और ये अपनी अपनी साइड में ही ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो है पहले C2 ऑपरेशन अप्लाई करा, फिर सिग्मा H करा परपेंडिकुलर प्लेन वाला, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आया ये इन दोनों के दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। आइडेंटिकल तो नहीं, लेकिन जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि जिन जिन पोजीशन पर एटम थे वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं। तो ये S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो होती है। ठीक, अब चलते हैं कि ये जो मीथेन है हमारा, इसमें किस किस तरीके के जो एलिमेंट हैं। जैसे कि अब मान लो प्रॉपर रोटेशन क्या है, ये और ये कार्बन हाइड्रोजन एक सीध में रहेंगे और ये तीनों रोटेट करेंगे। ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ये पेंसिल जो है ये परपेंडिकुलर है, नीचे कार्बन है और यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन ये पीछे की साइड में हैं, अंदर को झुके हुए, और जब इन्हें C3 अप्लाई करते हैं यानी कि 120 से घुमाते हैं तो ये वाला यहाँ आता और ये वाला यहाँ आता, ये वाला यहाँ आता है। तो इस प्रकार एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ एक C3 हमें एक्सिस मिला। तो फिर कुल मिलाकर के, क्योंकि 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इक्विवेलेंट, तो 4 C3 हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा है, अगर C3 है और परपेंडिकुलर जो है सब्सिडरी एक्सिस है, तो 3C2 भी होंगे, 3C2 भी होंगे अगर परपेंडिकुलर C2 है तो बात ये है कि परपेंडिकुलर कैसे कि ये तो ये है ही है, और क्या है कि ये दोनों बाहर की साइड में हाइड्रोजन और ये दोनों अंदर की साइड में है। तो ये जो एक्सिस हुआ वो C2 हुआ। 180 अप्लाई करने पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो जो C2 है ये ही S4 है, क्योंकि C2 इसमें होता नहीं है। इसमें C2 C2 तो है, C2 है, और बात ये है कि जो C2 है वो S4 है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो वो S4 ही होगा, क्योंकि ये C4 यानी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जब परपेंडिकुलर प्लेन पर रिफ्लेक्शन किया तो वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया। तो ये C2 जो है वही S4 है। तो ये जितने C2 हैं उतने ही S4 है। 3C2 हैं तो 3 ही S4 होंगे। ठीक, अब बात आती है कि प्लेन डाइहेड्रल प्लेन कौन से होते हैं, जो C2 को दो C2 को आपस में डिवाइड करते हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक CH वाला, बाकी तीनों वाले CH ये हैं जो कि पीछे की साइड को चले हुए हैं। अब क्या है कि ये अगर मान लो इसे रोटेट करेंगे तो 180 पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो एक C2 तो ये हो गया, एक C2 ये हो गया और एक C2 ये हो गया, तो 3 C2 हो गए। इनके बीच में
जो प्लेन है, जो पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ये है। ये जो वर्टिकल प्लेन है उसे जो है, क्योंकि ये जो है इसका रिफ्लेक्शन अंदर की साइड में जा रहा है तो वहाँ मौजूद है, ये लगा कर देख रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है C3। C3 के पैरेलल ये प्लेन है, ठीक। तो ये प्लेन हमारे दो C2 को भी डिवाइड कर रहा, एक एरा और एक एरा, इनको भी डिवाइड कर रहा। इसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है तो ये डाइहेड्रल प्लेन कहलाएगा। इस तरीके से एक डाइहेड्रल प्लेन ये हो गया और एक डाइहेड्रल ये हो गया। ये इधर है तो इसके पीछे ये रहा, ठीक। और एक ये हो गया कि ये इधर है तो एक इसके पीछे ये हो गया, जो इसका जो है रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। तीन जो है डाइहेड्रल प्लेन है। 3 डाइहेड्रल प्लेन हैं, 3 फेज के हैं, ये 6 फेज हैं, तो 6 डाइहेड्रल प्लेन इस मीथेन के ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो एक तो ये है कि CH बॉन्ड के 4 C3 हुए, परपेंडिकुलर हैं C3 के परपेंडिकुलर C2, ये वाले C2 हैं, ये इसे इधर घुमा देंगे तो वो अपने पुरानी फॉर्म में C2 ये है कि ये जो है ये वाला ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये 3 C2 जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। जो C2 हैं वही S4 हैं। आपने देख लिया कि परपेंडिकुलर C2 लगाने के बाद C4 लगाने के बाद और जो परपेंडिकुलर प्लेन पर जब रिफ्लेक्शन आया तो इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन आ गया, तो वो S4 है जो C4 है, ठीक। C4 इसमें होता नहीं है, ठीक है, C4 होता नहीं है, लेकिन 90 डिग्री अगर घुमा रहे हैं तो इसे C4 ही कहेंगे। 6 डाइहेड्रल प्लेन हैं। देख लिए कि डाइहेड्रल कौन से होते हैं, जो 2 C2 को बीच से डिवाइड करते हैं। तो एक ये C2, एक ये C2, इनके बीच का प्लेन ये डाइहेड्रल। ऐसी ये C2, ये C2 और ये C2, इनके बीच का प्लेन डाइहेड्रल। और तो 3 हो गए, एक तो इन दोनों के बीच का ये हो गया, एक इन दोनों के बीच का ये हो गया, एक इन दोनों के बीच का ये हो गया। तो कुल मिलाकर के जो 3 फेज के हैं, ये 3 फेज कंसिडर किए हैं हमने, कुल टोटल फेज 6 हैं। 3 फेज के 3 डाइहेड्रल प्लेन, तो 6 फेज के 6 डाइहेड्रल प्लेन होंगे। दैट्स ऑल।